बीते जमाने की एक ग्लैमरस, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल एक्ट्रेस जो मिस एशिया पैसिफिक का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी और पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती का परचम लहराया। 70 और 80 के दशक की वो अदाकारा जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एक हॉट फैशनेबल एक्ट्रेस की पहचान बनाई और लाखों दिलों पर राज किया। कभी हरे रामा हरे कृष्ण की जेनिस के किरदार में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया तो कभी सत्यम शिवम सुंदरम की रूपा बनकर सुर्खियां बटोरी। सत्यम शिवम सुंदरम। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पर्दे पर धूम मचाने वाली इस मशहूर अभिनेत्री को एक जाने माने एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर ने सरेआम इतनी बुरी तरह से पीटा था कि वो खून से लथपथ हो गई थी, जिससे उनका करियर बर्बाद हुआ और उनकी पर्सनल लाइफ भी। बेरहमी से पीटने की वजह से उनकी एक आंख हमेशा के लिए डैमेज हो गई, शरीर की कई हड्डियां टूट गई और उनका चेहरा हमेशा के लिए खराब हो गया। और क्या आप यकीन करेंगे कि इस घटना से वो इतनी सदमे में आ गई थी कि लंबे समय तक उन्हें एंटी डिप्रेशन दवाइयां खानी पड़ी थी। तो कौन था वो शख्स जिसने उनके साथ ऐसी घिनौनी हरकत की? क्या था उसका जिन्नत अमान से रिश्ता और क्या थी उसकी इस वहशियत की वजह? आइए बताते हैं और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल A2 रिव्यूज। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 70 और 80 के दशक की जानी मानी अदाकारा जिन्नत अमान के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जिन्नत अमान की जिंदगी में तूफान लाने वाली उस घटना के बारे में बताने से पहले चलिए जिन्नत अमान कौन थी और कैसे शुरू हुआ था उनका फिल्मी करियर आपको बहुत ही संक्षेप में बताती हूँ। जिन्नत अमान का जन्म 19 नवंबर 1951 को महाराष्ट्र के बॉम्बे शहर में हुआ था। उनके पिता अब्दुल्ला खान जाने माने पटकथा लेखक थे और माँ का नाम वर्धिनी खान था। जब जिन्नत 13 साल की थी तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। जिन्नत अमान की स्कूलिंग मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से हुई और फिर लॉस एंजलिस में दक्षिणी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से उन्होंने आगे की पढ़ाई की। भारत लौटने के बाद 1970 में उन्होंने ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और मिस पैसिफिक एशिया का खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी। जिन्नत ने अपने करियर की शुरुआत 1970 में द एविल विदिन से की थी और उसके बाद 1971 में फिल्म हलचल और हंगामा में काम किया। सही मायने में उन्हें सफलता मिली फिल्म हरे रामा हरे कृष्ण से और फिर जिन्नत अमान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। डॉन, इंसाफ का तराजू, सत्यम शिवम सुंदरम और कुर्बानी से उन्होंने अपने अभिनय की ऐसी छाप छोड़ी जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, आज हम जिस घटना के बारे में आपको बताने वाले हैं इसकी शुरुआत हुई थी फिल्म अब्दुल्ला से। यही वो फिल्म थी जिसकी शूटिंग के दौरान इसके अभिनेता संजय खान को जिन्नत अमान से प्यार हो गया था। संजय खान पहले से ही एक शादीशुदा बाल बच्चेदार आदमी थे, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों काफी करीब आ गए थे। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं। हालांकि तब जिन्नत अमान के ज्यादातर करीबियों का ये कहना था कि संजय खान, जो कि एक फ्लॉप एक्टर थे, वो सुपरहिट एक्ट्रेस जिन्नत अमान को बस इस्तेमाल कर रहे थे और बाद में उन्हें दूध की मक्खी की तरह अपनी जिंदगी से निकाल फेंकेंगे। लेकिन जिन्नत अमान तो उनके इश्क में सब कुछ भुला बैठी थी। संजय खान और जिन्नत अमान की ये इश्क 1 साल तक भरपूर रहा। इस 1 साल में अब्दुल्ला की शूटिंग खत्म हुई और इसके बाद जिन्नत अमान अपनी अगली फिल्म की शूटिंग के लिए लोनावला चली गई। फिल्म का नाम था इंसाफ का तराजू। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे BR चोपड़ा साहब। फिल्म में जिन्नत अमान के साथ थे राज बब्बर, दीपक पराशर और पद्मिनी कोल्हापुरी। ये फिल्म एक आइकॉनिक हिट फिल्म है जो 1980 में रिलीज हुई थी। हजार
अब हकीकत का। ये 3 नवंबर 1979 की बात है, जब करीब शाम 7:30 बजे जीनत अमान लोनावला में इंसाफ का तराजू फिल्म की शूटिंग कर रही थी। वो शॉट दे रही थी, तभी बॉम्बई से उनके लिए संजय खान का एक ट्रंक कॉल आया। संजय ने उनसे कहा कि अब्दुल्ला फिल्म के लिए कुछ शॉट्स दोबारा लेने हैं और इस वजह से उन्हें अभी 4 दिन जीनत अमान की डेट्स चाहिए। जीनत अमान ने संजय खान को ये समझाने की कोशिश की कि उनकी सारी डेट्स ऑलरेडी बी.आर. चोपड़ा को जा चुकी है, क्योंकि अब्दुल्ला फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी थी और तभी उन्होंने चोपड़ा साहब को डेट्स दिए थे। सारा यूनिट भी इसके लिए पहले से ही लोनावला में मौजूद है और इसलिए सबको इस तरह छोड़कर वो अचानक बीच से गायब नहीं हो सकती है। ये बिल्कुल अनप्रोफेशनल होगा। बताते हैं कि ये सुनकर संजय खान बुरी तरह से भड़क उठे। उन्होंने कहा कि फिल्म की शूटिंग तो बस बहाना है, तुम बी.आर. चोपड़ा के साथ वहाँ पर रंगरलिया मना रही हो। ये सुनने के बाद जीनत अमान बुरी तरह से रोने लगी। उन्होंने रोते हुए संजय खान को कहा कि तुम मेरे बारे में इस तरह की बातें कैसे कर सकते हो, और इसके बाद भी संजय लगातार उन पर आरोप लगाते रहे, जिसके बाद रोते हुए आखिरकार जीनत अमान ने फोन रख दिया। इसके बाद रोती हुई हालत में ही जीनत अमान बी.आर. चोपड़ा साहब के पास गई और उनसे कहा कि संजय बहुत नाराज है और अगर आप इजाजत दे तो बॉम्बे तक जाना चाहती हूँ। मैं संजय से बात करके जल्द ही वापस लौट आऊंगी। चोपड़ा साहब को भी लगा कि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होगी, तो उन्होंने जाने की परमिशन दे दी और कहा मैटर सॉल्व करके जल्द ही वापस आ जाओ। लेकिन इस समय भला किसी को क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। बताते हैं कि तब जीनत अमान अपनी हेयर ड्रेसर फ्लोरी के साथ लोनावला से बॉम्बे के लिए निकल पड़ी। अब उस समय आज की तरह मोबाइल फोन का जमाना तो था नहीं, तो संजय खान से संपर्क नहीं हो पाया और ऐसे में संजय खान से डेट्स पर बात करने और उनकी गलतफहमी दूर करने के मकसद से वो सबसे पहले पहुंची संजय खान के घर। लेकिन पता चला कि संजय खान अपने घर पर मौजूद नहीं है। वहां उन्हें बताया गया कि वो बॉम्बे के एक 5 स्टार होटल में पार्टी कर रहे हैं। तो जीनत अमान ने सोचा कि वो जब संजय से मिलने के लिए ही यहाँ तक आई है तो उनसे वहीं पर मुलाकात कर ले। जीनत अमान होटल में पहुंची और रिसेप्शन से पता करके फाइनली संजय खान से मिली, जो उस होटल के एक प्राइवेट स्वीट में पार्टी कर रहे थे। बताया जाता है कि जीनत अमान को उस जगह पर देखकर संजय खान आग बबूला हो गए और कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्यों आई हो। वहाँ पर संजय खान की पत्नी जरीन खान भी मौजूद थी और कई फिल्मी सोशल सर्किल की मशहूर नामचीन हस्तियां भी थी। उस प्राइवेट स्वीट में उस दिन शराब की जैसे नदियां बह रही थी और संजय खान भी नशे में डूबे हुए थे। जीनत ने कायदे से कहा कि संजय, मैं अकेले में तुमसे बात करना चाहती हूँ, फिर जल्दी मैं चली जाऊंगी। बताते हैं कि संजय खान जो कि नशे में धुत थे, वो बगल के कमरे में जीनत के साथ गए। जीनत अमान ने ये सोचा कि वो बात करके सब कुछ क्लियर करके उसके बाद शूट पर वापस लोनावला चली जाएंगी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि चंद मिनटों में ही जीनत अमान की चीखने चिल्लाने की आवाज उस कमरे से बाहर आने लगी। उनके हेयर ड्रेसर फ्लोरी, जो कि कमरे के बाहर ही खड़ी थी, वो दौड़ते हुए कमरे के अंदर गई। जब वो कमरे में दाखिल हुए तो पहले से वो सन्न रह गई कि क्या हो रहा है। दरअसल संजय खान कमरे में जीनत अमान को बुरी तरह से पीट रहे थे। जो भी सामने मिल रहा था सबका इस्तेमाल कर संजय खान जानवरों की तरह जीनत अमान को पीटते जा रहे थे। फ्लोरी ने जीनत को बचाने की कोशिश की तो इंसान से हैवान बने संजय खान ने उन्हें भी धक्का दे दिया। हालात बेकाबू होता देख फ्लोरी भागते हुए बाहर पार्टी हॉल में गई और वहां मौजूद लोगों से जीनत को बचाने की मिन्नतें करने लगी। लेकिन आश्चर्य और शर्म की बात यह है कि सभ्य समाज के एलिट क्लास के उन लोगों में से कोई भी आगे नहीं आया और जीनत की चीख को सुनते हुए भी अनसुना कर दिया। बताते हैं कि करीब 5 से 10 मिनट तक ये तमाशा चलता रहा। फिर फ्लोरी दौड़ते हुए होटल के गार्ड के पास गई और उनसे जीनत को बचाने के लिए मदद मांगी। फिर कुछ गार्ड्स और होटल स्टाफ ने जाकर संजय खान को रोका और जीनत अमान को उस कमरे से बाहर निकाला। जीनत अमान का चेहरा तब तक पूरी तरह से बिगड़ चुका था। उनके जबड़े की हड्डी टूट चुकी थी, उनकी दाहिनी आंख में गहरी चोट आई थी और उससे बेतहाशा खून बह रहा था। उनके मुंह से भी खून निकल रहा था और वो खून के साथ साथ आंसुओं में भी पूरी तरह से सनी हुई थी। इस घटना के बाद 8 दिन तक जीनत अमान हॉस्पिटल में बेड पर पड़ी रही और दर्द में तड़पती रही। वहां उनका इलाज कर रहे थे डॉक्टर ए मस्सा, जो कि बॉम्बे की जानी मानी डॉक्टर थे और जीनत अमान की फैमिली फिजिशियन भी थे। जीनत अमान इतनी शौक में थी कि उन्हें दिन में 3 बार एंटी डिप्रेशन मेडिसिन दिए गए। दोस्तों, आपको बता दें कि ये कोई सुनी सुनाई जाने वाली कहानी नहीं है, बल्कि आज भी इसके सबूत मौजूद है।
दरअसल लगभग 40 साल पहले डॉक्टर ए मस्सा ने सीने ब्लेड फिल्मी मैगजीन को डिटेल स्टेटमेंट दिया था और जीनत के साथ हुई उस क्रूरता और बर्बरता की दास्तान सुनाई थी। इस मैगजीन को दिए उनके इंटरव्यू को आप आज भी इंटरनेट के जरिए देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। डॉक्टर मस्सा के स्टेटमेंट के मुताबिक संजय खान इस इंसिडेंट के दूसरे दिन जीनत अमान से मिलने पहुंचे थे, लेकिन डॉक्टर ने संजय खान को वहां से भगा दिया था। डॉक्टर मस्सा ने एक और बात बताई थी कि कुछ महीने पहले भी संजय खान ने जीनत अमान को बुरी तरह से पीटा था। उस समय जीनत अमान की रिब्स में चोट लगी थी और डॉक्टर ने जीनत को ये एडवाइस किया था कि वो एक्सरे करा ले, क्योंकि उन्हें ये शक था कि जीनत अमान की रिब्स टूट गई थी। इस इंसिडेंट के बाद पता चला कि संजय खान ने जीनत अमान से जैसलमेर में शादी कर ली थी। पता चला कि 30 दिसंबर 1978 को संजय खान ने जीनत अमान से निकाह किया था, जिसके 2 गवाह भी थे। ये घटना है 3 नवंबर 1979 की और इस इंसिडेंट के कुछ ही दिनों बाद 30 नवंबर 1979 को जीनत अमान और संजय खान का डिवोर्स हो गया। इस घटना के सामने आने के बाद कुछ लोगों ने ये कहा कि जीनत अमान को एक शादीशुदा 3 बच्चों के पिता के साथ कभी कोई रिश्ता बनाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन इस बात से किसी को भी इस चीज की छूट नहीं मिल सकती कि किसी औरत के साथ ऐसी बर्बरता की जाए। ये मार इतनी दर्दनाक थी कि जीनत अमान की एक आंख पर उसके निशान आज भी दिखते हैं और इसका उनके करियर पर भी काफी बुरा असर पड़ा। बताते हैं कि तब जीनत अमान के करीबियों और कई लोगों द्वारा ये सलाह दी गई थी कि वो इस घटना को पुलिस में रिपोर्ट करे, लेकिन जीनत अमान ने ये कहकर इनकार कर दिया था कि वो संजय खान से बहुत प्यार करती है और वो ऐसा सोच भी नहीं सकती। दोस्तों, जीनत अमान एक सशक्त महिला थी जिसके पास पैसे या किसी और चीज की कोई कमी नहीं थी। वो अपने साथ हुई इस ज्यादती के खिलाफ आवाज उठा सकती थी और संजय खान को उनके किए की सजा दिलवा सकती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने खामोशी का रास्ता चुना और हमेशा के लिए एक गलत मिसाल पेश की। तो दोस्तों, इस पूरी दास्तां के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही फिल्मी दुनिया की ऐसी और अनसुनी दास्तां को जानने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।